हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयार जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय गणित ऐड गणित अभ्यास पुस्तिका जो आपको वर्तमान में भरने के लिए दी गई है। तो इसके हम इस वीडियो में आपका जो 2025-26 चल रहा है आपका उसी की आपकी बुक होने वाली है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए इसका हम जो अध्याय है वो कितने देखने वाले हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। ये अध्याय हमारा 5 होने वाला है इस वीडियो में, जिसका नाम है आपका अभाज्य समय। ये पुस्तक पूरी तरह से बदल चुकी है, तो इसके आप पार्ट देख सकते हैं। ये 10 पार्ट हैं जो पिछली पुस्तक से पूरी तरह से अलग है। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अध्याय 5 और इसका नाम है अभाज्य समय। यदि आपने 1 से लेकर 4 तक का हल नहीं देखा है तो वीडियो के आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में चला जाना है और प्लेलिस्ट चेक करके आपको यहाँ से अपने जो शेष वीडियो हैं वो देख लेने हैं। तो आइए देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन होने वाला वो क्या है, उसको हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, तो आइए इसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं A, B, C और D। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो आपकी क्या होती है, यहाँ पर 2 होती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा D हो जाएगा। और यहाँ पर D वाले पर आप टिक लगा लेंगे या गोले घेरा कर देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है सेकंड। तो इसमें क्या दिया गया है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को 5-5 टॉफियाँ बांटता है। बताइए शिक्षक के पास कुल टॉफियों की संख्या का इकाई अंक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है यदि वितरण के बाद उसके पास कोई भी टॉफी शेष ना बचे। तो ऑप्शन है आपका 0, 1, 2 या 3। तो देखिए यहाँ पर 5-5 बांटी हैं, तो इसमें या तो होगी 5 और या फिर होगा 0, क्योंकि 5 का पहाड़े आते हैं। तो इसमें ऑप्शन में आपका ए में दिया गया है 0, तो वही सही हो जाएगा क्योंकि 5 यहाँ ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 48 और 80 के बीच की विषम संख्याओं की बतानी है आपको कितनी संख्याएं हैं। ऑप्शन है 7, 5, 6 और या 6। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए। ये अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा चौथा। किसी कक्षा में 28 छात्र हैं, तो इन छात्रों को अधिकतम छात्रों के कितने समान समूहों में विभाजित किया जा सकता है जिनमें प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या समान हो। तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहाँ पर 5, 4, 3 और यहाँ पर 6। तो इसका सही जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5वां, जो आपका यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है विवेक एक दुकान से 50 की कॉपी खरीदता है, उसके पास सिर्फ 2 रुपये के सिक्के हैं, वह भुगतान के लिए कितने सिक्के दुकानदार को देगा। ऑप्शन है 50, 100, 25 या फिर आपका 20। तो देखिए 50 रुपये की कॉपी है और 2-2 के सिक्के हैं, तो 25 जब सिक्के देंगे तो 25 का पहाड़ा दोबारा पड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका कितने सिक्के देगा वो 25। अगला क्वेश्चन दिया गया है 6वां, इसको देख लीजिए क्या लिखा है। तो इसमें दिया गया है कौन सी संख्या 35 के साथ सहअभाज्य है। तो ऑप्शन है 21, 34, 30 और 42। तो इसका सही आंसर लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर बी यानी 34। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 6 यहाँ पर 7 से लेकर 12 तक के जो रिक्त स्थान है इसको पूर्ति करना है आपको। तो क्या लिखा है, अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 हो क्या कहलाती हैं, तो अभाज्य युग्म कहलाती हैं। तो इसका आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8वां। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8वां। 2 संख्याएं जिनका 1 से 1 के अतिरिक्त कोई और सार्वगुणनखंड ना हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका हो जाएगा सह अभाज्य कहते हैं, सह अभाज्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या से विभाज्य होगी, तो किससे, 3 से। इसमें 3 भरना है। 10वां क्वेश्चन है, एक बच्चा 3 के गुणज और दूसरा बच्चा 5 के गुणज बोलता है, संख्या दोनों का जो सबसे, तो दोनों यहाँ से लिखेंगे। देखिए सबसे पहले एक जैसा बोलेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 15। तो आइए इनको आंसर को देख लीजिए, अच्छे से भर लीजिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11 क्या दिया गया। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसमें दिया गया है यहाँ पर लीप ईयर या अधिवर्ष की जांच के लिए हमें उस संख्या को कितने से भाग देते हैं, तो 4 से भाग देते हैं। अगला क्वेश्चन है 12, कोई भी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल योग उस संख्या के दोगुने के बराबर होता है वह संख्या कहलाती है। तो इसका आंसर आप देखेंगे, इसको क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पर ये वाला रहा। तो 13 है। 13 से लेकर 18 तक अति लघु प्रश्न है। कोई 2 सह अभाज्य संख्या युग्म लिखना है। तो एक हो जाएगा आपका 7 और 10
और दूसरा हो जाएगा 5 और 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर, एक कंगारू की उछाल का अनुक्रम 18, 24, 30 और 36 है। अनुक्रम किस संख्या के गुणज हैं, ये आपको बताना है, यानी किस पहाड़े में ये आते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, ये 6 के पहाड़े में आ जाएंगे। 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 और 6 6 36। तो यहाँ लिखेंगे यह अनुक्रम संख्या 6 के गुणज हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पर, देखिए ये दिया गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक कॉलोनी में कुल 20 मकान हैं। इन मकानों पर 1 से 20 तक के नंबर अंकित हैं। उन मकानों के नंबर बताइए जिन पर 18 के गुणनखंड वाले नंबर अंकित हैं। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर 1, 2, 3, 6, 9 और 18। तो हमने क्या किया, 18 के यहाँ पर गुणनखंड लिख दिए। 18 किस किस से कटता है, बस वही लिखना है, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16 सवाल देख लेते हैं। नंबर क्या दिया गया है, 100 से कम की सभी एकल अभाज्य संख्या लिखनी है, यानी एक अंक वाली सभी अभाज्य संख्या लिखनी है। तो इसका हो जाएगा 2, 3, 5 तथा 7, यही हैं जो एक अंक की अभाज्य संख्या है 100 से छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, अनिल संख्याओं के खेल में 3 अंकों की एक संख्या एक ऐसी संख्या बनाना चाहता है जो किसी संख्या से विभाजित ना हो, वह संख्या होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे 101, 103, 107, 109 और 113। अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा 18। इसमें क्या दिया गया है, एक मोबाइल टेलीफोन नंबर 10 अंकों का है, जिसमें पहले 4 अंक आपके 9, 9, 7 तथा 9 है। शेष अंक 8, 3, 5, 6 और 0 में से किसी एक अंक को केवल दो बार प्रयोग कर छोटे से छोटा मोबाइल नंबर बनाइए जो 8 से विभाज्य हो। तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे, पहले 4 अंक जो हैं वो 9, 9, 7, 9 हैं। इसके बाद जो आपके अंक दिए गए, इनसे सबसे छोटी संख्या बनानी है जो 8 से कट जाए। तो यहाँ इसके लिए प्रयोग करेंगे हम 0, 0, 3, 5, 6, 8। तो इस प्रकार से ये मोबाइल नंबर जो हमारा बनने वाला है वो ये बन जाएगा 9979003568। तो लिख लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 में क्या दिया गया है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें दिया गया है, आपको अच्छे से देख लेना है यहाँ पर। तो देखिए क्या है, पढ़ लेते हैं। एक मिठाई की दुकान पर 60 लड्डू और यहाँ पर 90 पेड़े हैं। दुकानदार इन्हें इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक थाली में समान संख्या में लड्डू और पेड़े हों। अधिकतम कितनी थालियाँ बनाई जा सकती हैं। तो इसका हो जाएगा अधिकतम थालियों की संख्या, इन दोनों का क्या करेंगे हम HCF निकाल लेंगे, जिसका आंसर आ जाएगा आपका 30। तो यही हमारी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है, संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्या हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 7 है। 100 से जो छोटी हैं या 100 तक की संख्याओं में ऐसे कितने युग्म हैं आपको लिखने हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये रहे आपके आंसर। तो 1 और 3 का युग्म है तो 13 और 31। 3 और 7 का युग्म है यहाँ पर 17 और 73। 7 और 9 का है यहाँ पर 79 और 97। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 21वां। तो इसको देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है दैनिक जीवन में यहाँ पर सार्वगुणनखंड का उपयोग कहाँ होता है, कोई 2 उदाहरण आपको बताना है। तो आइए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो ये रहे, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम, वस्तुओं को बराबर हिस्सों में बांटना, समान लंबाई के टुकड़ों को काटना, टाइल्स एवं फर्श की सजावट में। तो ये आपको यहाँ पर 2 उदाहरण लिखने थे, हमने यहाँ पर 3 दिए, कोई आपको 2 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया 22। इसमें दिया गया है, मैं 100 से छोटी संख्या हूँ, मेरे 2 गुणनखंड 3 और 5 हैं, मेरा एक अंक दूसरे अंक से 1 अधिक है, आपको बताना है वह संख्या कौन सी। तो इसका आंसर आप ध्यान रखेंगे 45। कितना है आपका 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया 23वां। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। तो क्या है इसमें, विभिन्न अंकों वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 3 से कट जाए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर इसका सबसे छोटी जो संख्या बनेगी वो हमारी बन जाएगी 1023। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो ये रहा हमारा 24वां।
तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ दिया गया है ग्रिड को केवल अभाज्य संख्याओं से भरिए ताकि प्रत्येक पंक्ति का गुणनफल पंक्ति के दाईं ओर की संख्या हो और प्रत्येक स्तंभ का गुणनफल स्तंभ के नीचे दी गई संख्या हो। तो इसका आपको आंसर लिख लेना है। तो ये रहा इसका आंसर, अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले में 7, दूसरे में 5 3, फिर 2 5 2 2 5 3, इसी प्रकार से आपको ये भर लेना है। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 25 से लेकर 30 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए इनको देख लेते हैं क्या लिखा है। ये प्रश्न आपका दिया गया है, इसको देख लेते हैं। एक विद्यालय हर 30वें दिन में विज्ञान प्रदर्शनी और हर 45वें दिन में खेल प्रतियोगिता आयोजित करता है। यदि दोनों कार्यक्रम 1 जनवरी को आयोजित किए गए थे तो अगली बार कितने दिनों बाद दोनों कार्यक्रम एक साथ आयोजित होंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे आप पहले तो करेंगे 30 के गुणनखंड। तो 30 के गुणज हैं आपके, ये 30 के गुणज लिखेंगे। इसके बाद 45 के गुणज लिखेंगे। अब इनमें कॉमन कौन है, तो यहाँ पर देखेंगे आप 90 दोनों में कॉमन है। तो इसमें लिखेंगे दोनों कार्यक्रम 90 दिनों बाद एक साथ आयोजित होंगे। अब कार्यक्रम हुआ था आपका, दोनों कार्यक्रम 1 जनवरी को आयोजित किए जाने गए थे। तो आपको देखना है यहाँ कि जनवरी आपके 31, फरवरी आपको यहाँ पर 28 लेनी है, नॉर्मल है, मार्च आपके 31। तो ये तीनों महीने जुड़कर आपका हो जाएगा 90 दिन। तो यहाँ पर 3 महीने छोड़कर इसके बाद आपका जो कार्यक्रम होगा तो कितने को होगा, 31 मार्च को। तो दोनों कार्यक्रम एक साथ 31 मार्च को आयोजित होंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, तो उसको देख लीजिए क्या लिखा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य हो। तो 4 से विभाज्य का नियम पहले याद रखिएगा। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, यानी कट जाती है, विभाज्य होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 अंकों से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 9988। इसके बाद 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या बनेगी वो हो जाएगी आपकी 1000। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 27। तो यहाँ लिखा है क्या संख्या 63 और 231 सहभाज्य संख्या है, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ करना है कि इन दोनों का आपको गुणनखंड कर लेना है। तो 63 आपका हो जाएगा गुणनखंड 3 3 और 7। इसके बाद 231 का करेंगे तो 3 7 11। अब इनमें कॉमन आपका आ रहा है 7 और 3। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों के सारे गुणनखंड आपके 3 और 7 हैं, अतः 63 और 231 जो आपकी हैं वो सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है आपका, इसका देख लीजिए 28वां। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा, ऐसे 5 उदाहरण हैं आपके। 2 × 2 + 1 बराबर हो जाएगा 5, 2 × 5 + 1 बराबर 11 है। यहाँ पर 2 × 11 + 1 बराबर 23। इसके बाद 23 × 2 बराबर यहाँ पर 1 प्लस कर देंगे तो 47। इसके बाद इनका दोनों का गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 59। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका क्वेश्चन दिया गया है 29वां। तो यहाँ देखिए 3 बिस्किटों के आपके ब्रांड दिए गए हैं, ये आपकी बिस्किटों की यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनको देख लीजिए क्या क्या है। तो इन तीनों का हम लेंगे LCM। तो LCM लेने के बाद आपका जो आने वाला है 420 होगा। अब आपको प्रत्येक ब्रांड के आपको जो कितने पैकेट खरीदने हैं कम से कम वो बताना है। तो X के जो ब्रांड के पैकेट हैं तो आपका जो यहाँ पर पहले को आपका जो LCM आया है उससे भाग देना है, इसी प्रकार भाग देते जाइए। तो यहाँ पर देखिए X वाले को 12 है तो 12 से भाग देंगे तो आ जाएगा 35। फिर इसके बाद Y का कितना है 15, तो इसमें फिर से भाग देंगे 15 का 420 में तो आ जाएगा 28। इसके बाद Z का मान आपका था 21, तो 21 से भाग देंगे 420 में तो आपका आ जाएगा 20। तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30वां। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका क्या दिया गया है, इसका हम आंसर डायरेक्ट बता देते हैं आपको। तो इसमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है किसान को तारों को टुकड़ों के लिए सबसे लंबा टुकड़ा कितना लेना होगा। तो इसका आंसर निकालेंगे तो इन सब का आपको क्या करना है गुणनखंड। तो ये गुणनखंड हो जाएंगे आपके। इसके बाद 36 के गुणनखंड है ये 60 के गुणनखंड हो जाएंगे। अब इनमें देखना है कि कॉमन क्या है। तो इन तीनों में आपका जो कॉमन है वो आपका हो जाएगा 12। तो जो कॉमन होता है वही आपका SCF होता है। तो SCF आ गया हमारा कितना 12। तो यही सबसे लंबा हो जाएगा टुकड़ा। तो सबसे लंबा टुकड़ा 12 मीटर का चाहिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।